रे ऑप्टिक्स में या फिर होता है मैग्नेटिक फील्ड में बहुत काम देता है समझाने का। अब देखो हमने जो है कल आपको 4 को एप्लीकेशन बताया था ना पोटेंशियोमीटर वायर का। इसका जो एप्लीकेशन है देखो ना, यहाँ पे मैंने बताया था एप्लीकेशन क्या बताया था। कंपैरिजन ऑफ द टू सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, कंपैरिजन ऑफ द टू रेजिस्टेंस एंड मेजरिंग ऑफ द करंट, दे आर द 4 क्राइटेरिया। मतलब 4 को एप्लीकेशन बताया ना उसका पोटेंशियोमीटर वायर का। और यही एप्लीकेशन अगर हम सीख लेंगे कि यह कैसे आता है। ओके, तो हमने क्या बताया था पोटेंशियोमीटर वायर में क्या क्या होता है। पोटेंशियोमीटर वायर में एक तो प्राइमरी सर्किट होता है, सेकेंडरी सर्किट होता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, कंपैरिजन ऑफ द टू सेल। मतलब दो सेल का अलग अलग ईएमएफ होगा, अलग अलग बैटरी का अलग अलग ईएमएफ होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ टू सेल। ओके, तो कंपैरिजन ऑफ टू सेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको इतना तो पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर बारे में होता क्या क्या है। तो पोटेंशियोमीटर बारे में तो प्राइमरी सेल होगा, प्राइमरी बैटरी होगा, और एक तो रियोस्टेट होता है। ओके, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और ये रियोस्टेट है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर बायर। ये जो हमारे पास बायर है, ओके, तो इस बायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर बायर। ओके, तो अब देखो हमको दो बैटरी का ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो अगर हमको दो बैटरी का ईएमएफ को कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो को बैटरी रखेंगे। देखो ओके, तो हमने दो को बैटरी रखा, तो इसका ईएमएफ मानते हैं E1 और इसका ईएमएफ मानते हैं E2। अब देखो हमारे पास क्या दिया जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है पोटेंशियोमीटर वायर का, वो हमको पहले से पता होगा। तो वो क्वेश्चन में दे या फिर कुछ ऐसा डाटा देगा जिससे हमारा ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम चलेगा। ओके, तो हमको जब इसको समझ रहे हैं तो हमको इस समझना है कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा दिया हुआ है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को जनरली हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक हमारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम अपना जॉकी लगाते हैं। ये हमारा जॉकी है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, केस नंबर 1 में क्या करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं केस 1। तो केस 1 में क्या करते हैं, सबको नंबर देते हैं। इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, सॉरी इसको 2 देते हैं, और इसको 3 देते हैं। ठीक है, 1 2 3, कहने का आसानी होगा। तो केस 1 में क्या करते हैं, ज्वाइन 1 एंड 3। हम 1 और 3 को ज्वाइन करेंगे। तो जब जब जैसे ही मैंने 1 और 3 को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जॉकी है कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि हमको पता है पैरेलल में पोटेंशियल हमारा बराबर होता है। तो हमको इसका पोटेंशियल गेन पता है, तो माने कि यहाँ से दूरी मानते L1। ओके, तो L1 दूरी पे जो है हमारा जॉकी इसको बैलेंस किया, ईएमएफ E1 को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E1 का मान कितना होगा हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ द वायर। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में हमारा पोटेंशियल को बराबर रखना है, और जॉकी का काम क्या है, पोटेंशियल को मैच करना, मतलब उसको जो है
बराबर करना। ओके, तो ये इसका काम होता है पोटेंशियल को बराबर करना। तो केस टू, अब केस टू में क्या करेंगे, ज्वाइन 2 and 3। अब 2 and 3 को ज्वाइन किया मैंने। अब हमने क्या किया, यहाँ से जो बॉन्ड था इसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इस बॉन्ड को जैसे ही ब्रेक किया तो अब हमने क्या किया, 2 और 3 को किया। तो अब डॉकी क्या करेगा, अब डॉकी जो है कहीं और जाके बैलेंस करेगा, तो मानते हैं कहीं और जाके बैलेंस किया यहाँ पे। तो पहले था बैलेंस यहाँ पे था शुरू में, अब बाद में जो है यहाँ पे जब जाके बैलेंस करेगा, तो यहाँ से दूरी को क्या मानते हैं, ये दूरी को हम मानते हैं n2, कुछ भी हो सकता है n1 और n2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, e2 इज इक्वल टू x n2। ओके, तो दोनों को अगर हम भागा देते हैं तो हमारा क्या होगा, e1 बाई e2 इज इक्वल टू n1 बाई n2। तो कंपेयर हो गया। तो हमारा पहला एप्लीकेशन क्या था, कंपैरिजन ऑफ द टू सेल्स, दो सेल को कंपेयर करना। तो हमने कंपेयर कर लिया। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर बाय कंप्लीटेड। अब आते हैं इसका हम दूसरा। ओके, इसका दूसरा एप्लीकेशन लाते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में कैसे रहेगा, तो जब क्वेश्चन बनाएगा ना तो समझेगी उनको क्या है, मतलब कि किस तरह से उसको अप्लाई करना है। तो पहला थ्योरी हमने सीखा कि सिंपली दो वो डिफरेंट बैटरी होगा, डिफरेंट बैटरी को हम डिफरेंट जॉकी से, मतलब जॉकी से उसको कनेक्ट करेंगे तो वो ईएमएफ को बैलेंस करेगा। तो अलग अलग ईएमएफ पे अलग अलग पोटेंशियोमीटर वायर को बैलेंस करेगा, तो सबका अलग अलग नेट होगा। तो E1 बाई E2 कितना होगा, N1 बाई N2। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, क्या हमारा दूसरा है बैलेंस, हाँ क्या कहते हैं, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। तो देखो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट हमको चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर हमारा किसी भी वायर से करंट ड्रॉ होगा तब क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा हमारा बैटरी में, क्योंकि हमारा जो भी बैटरी लगा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हमारा सर्किट से करंट ड्रॉ होगा तब उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। और अगर हमारा उससे करंट ड्रॉ नहीं होगा तो कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। सबसे पहला चीज हम प्राइमरी सर्किट बनाते हैं। हमारे पास दो सर्किट था, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सबसे पहले हम प्राइमरी बनाते हैं फटाफट। ये हुआ हमारा मेन सर्किट, इसका ईएमएफ ई मानते हैं। ये हमारा है रियोस्टेट, और ये हमारा है, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये हमारा है पोटेंशियोमीटर बायर का रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे आरपी। हाँ ओके, यहाँ पे एक सर्किट बनाते हैं, और सर्किट में ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, जॉकी को लगा दिया। ओके, यहाँ पे हमने जॉकी को लगा दिया। तो इसका ईएमएफ को मानते हैं कुछ भी, इसका ईएमएफ को ई मानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स मानते हैं। ओके, दो चीजें। तो हमने क्या किया, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, और ये ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी से। ओके, और इसका हमको चाहिए क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो हमको हमको ये जो बैटरी है, इस बैटरी का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे
कि इस सर्किट को ओपन रखेंगे, इस सर्किट को ओपन रखेंगे, जब इसको ओपन रखेंगे तब यहाँ तो हमारा इस बैटरी में कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। तो जो भी हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारा ईएमएफ आएगा। ओके, तो केस 1, तो इसमें क्या करेंगे, ओपन द सर्किट ऑफ सेकेंडरी सेल। ओके, तो डॉकी मानते यहाँ पे आके बैलेंस किया इसको, तो ओके, तो इस तो ये दूरी को हम क्या मानते हैं, ये दूरी को मानते हैं L1, और कहीं ना कहीं आके बैलेंस है उसको मानते हैं L1। तो हमारे हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू x इंटू L1 लिख सकते हैं। हम सर्किट को ओपन छोड़ते हैं तो हमारा जो भी मेजर होगा वो ईएमएफ मेजर होगा। अब हम बात करते हैं क्लोज द सेकेंडरी सर्किट। जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है उसको हमने क्लोज कर दिया, तो जब इसको क्लोज कर देंगे तो हमारा जो तो ये जो डॉकी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे आके जो है इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि जैसे सर्किट ओपन हुआ तो नहीं सॉरी, जैसे सर्किट क्लोज हुआ तो क्या होगा, उससे करंट ड्रॉ होगा सर्किट से, और सर्किट से जैसे ही करंट ड्रॉ होगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप हमारा बैटरी में होगा। तो जो भी हमारा यहाँ पे जो अब नापेगा वो क्या नापेगा, ईएमएफ से कम नापेगा। ओके, अगर हमारा करंट ड्रॉ होगा तो जो जो भी पोटेंशियल नापेगा वो तो हमारा ईएमएफ से कम नापेगा। तो डॉकी जो है L1 से पहले बैलेंस करेगा, तो वो हमारा डिस्टेंस को N2 मानते हैं। तो ये जो मेजर किया है इसको क्या मानेंगे, x इंटू N2। हमारे पास दो चीज आ गई। ओके, और हमको पता है ना ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल, मतलब सेल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, प्लस पोटेंशियल ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, तो हमारा ईएमएफ कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी when they are closed and the potential drop in the cell। ओके, ये हो गया हमारा मान। तो यहां से हमारा आई का मान कितना आएगा, E माइनस बी डिवाइड बाई आर, ये आएगा हमारा। ये हुआ हमारा आई का मान। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब देखो, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी कितना होगा, आई इंटू आर, बी का मान कितना होगा, आई आर होगा, और आई का मान कितना है, ई मैक्स बी बाई स्मॉल आर। अगर हम इसका मान पुट करते हैं तो इसका मान कितना होगा, ई माइनस बी बाई आर इंटू आर। इसमें किसको दिक्कत है बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है बताओ। तो हमारे पास क्या है, ई का मान पता, बी का मान पता है। ओके, तो देखो यहाँ से स्मॉल आर का मान कितना आ गया, ई माइनस बी डिवाइड बाय बी इंटू आर, और ई का मान कितना है हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू N1 माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू N2 डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू N2। और हमारे पास क्या है, आर है। ये हमारा कितना गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट कट गया। हमारे पास क्या बचा, N1 माइनस N2 डिवाइड बाय N2 इंटू कैपिटल आर। तो इसमें बताओ, इसमें किसी को दिक्कत, केस नंबर 2 में
केस नंबर 2 को समझने किसी को दिक्कत? ये पोर्शन की एक बार तो समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दोबारा भूल भी सकता है, तो कंसेप्ट तुरंत याद आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत? एनीवन? नो इशू। अगर इसमें कोई इशू नहीं है तो इसका जो तीसरा चीज है उस पर आते हैं। तीसरा एप्लीकेशन, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही मेन रूप से काम देगा और यही क्वेश्चन में पूछता है। अब आगे थ्योरी में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो रिपीट होता ही क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है। नीट में क्वेश्चन रिपीट होता ही है, नीट में क्या हर एग्जाम में होता है। कंपैरिजन ऑफ द टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, ठीक है। तो तीसरा एप्लीकेशन क्या, कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको प्राइमरी सर्किट बनाना है। प्राइमरी सर्किट बनाने आपको पता है ना, एक बैटरी जोड़ना है प्राइमरी, एक रियोस्टेट जोड़ना है, एक हमारा पोटेंशियोमीटर बाहर ऐड करना है, जैसे भी ऐड करो। ओके, और फिर क्या करना है आपको, दो रेजिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है। यहाँ पे लगा दो R1 और यहाँ पे लगा दो R2। ओके, दो चीजें हैं, ये है आपका R1, ये है आपका R2, और दोनों को कंपेयर करना है। और यहाँ पे लगा दो डॉकी, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर दो, लगा दो डॉकी। अब क्या करो, अब सबको नंबरिंग दे दो, इसको 1, इसको 2, इसको 3। ओके, तो यहाँ पे भी दो केसेस बनेगा। तो आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो केस में, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में क्या करना है आपको, ज्वाइन 1 एंड 3। ओके, 1 और 3 को ज्वाइन करो, और केस 2 में ज्वाइन 2 एंड 3। खत्म। एक में 1 और 3 को ज्वाइन करो, एक में 2 और 3 को ज्वाइन करो। तो जैसे ही हमने 1 और 3 को ज्वाइन करूंगा, तो कहीं ना कहीं पे आके ये दो की दो इसको बैलेंस करेगा। जैसे ही मैंने 1 और 3 को ज्वाइन किया, ये दो की आके कहीं ना कहीं पे बैलेंस किया, इसको तो डिस्टेंस इसको मानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x into n1 is equal to I R1। तो देखो, ओके, I into R1 सिंपल सा, x into n1 is equal to I into R1। तो इसमें जो करंट जो जा रहा था वो इसमें वही जा रहा था। ओके, तो इसमें जो करंट जा रहा था I जा रहा था, तो इसमें I जाएगा। ओके, और यहाँ पे इसका बैटरी को, इसका जो है सोर्स यहाँ बनाते हैं कुछ भी ई डैश। ओके, तो सेकेंडरी से इनका जो सोर्स है ये है ई डैश है। तो अगर इसमें करंट आई जा तो आई क्यों नहीं किया, बस मैंने क्या किया, मेरे को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले में मैंने क्या किया, 1 और 3 को ज्वाइन किया। तो हमारे पास कितना क्या, x into n1 इक्वल टू i into r1। और सेकेंड केस में क्या किया, 2 और 3 को ज्वाइन किया, तो x into n2। ओके, x into n2, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे दो की अभी इसको मेजर करेगा। जैसे ही मैंने 2 और 3 को बैलेंस किया, तो अभी जाके इस यहाँ पे कहीं ना कहीं मेजर करेगा। तो हमारा कितना होगा, x into n2 कितना होगा, i r1 प्लस r2, क्योंकि इसमें तो दोनों रेजिस्टेंस आ गया। जैसे ही मैंने 2 और 3 को ज्वाइन किया, तो इसमें R1 भी आ जाएगा और R2 भी आ जाएगा। ओके, तो आपके पास दोनों चीज आ गया, 1 और 2। तो आपको दोनों को कंपेयर करना है। तो दोनों को कंपेयर करना है तो क्या करिएगा, आपका कितना होगा, x into n1 डिवाइड बाई x into n2 इज इक्वल टू i r1 डिवाइड बाई i r1 प्लस r2। अब दोनों को कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा।
तो ऐसे में क्या करना है, N2 बाई N1 का मान कितना होगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1। ये समझ आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारा N2 बाई N1 आया, वो कितना आ गया हमारा, ये जैसे मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो इसको भी रेसिप्रोकल किया, तो हमारा मान यहाँ पे कितना है, N2 बाई N1 R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1। ये हमारा मान कितना है, 1 प्लस R2 बाई R1। ओके, तो यहाँ से हमारा R2 बाई R1 कितना आ गया हमारा, N2 बाई N1 माइनस 1। एनी नेटवर्क इशू? ओके, तो यहाँ से हमारा R2 बाई R1 को कंपेयर करने का, N2 माइनस N1 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू R2 बाई R1। इसमें किसी को दिक्कत है बताओ? तो हमारा 3 एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग ऑफ करंट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या, मेजरिंग ऑफ करंट है। तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी सेल बनाएंगे। रियोस्टेट, इसका ईएमएफ कुछ भी होगा, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी होगा। ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर बार ए बी। ओके, अब हमको करंट को मेजर करना है ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिर्फ एक बैटरी लगाया, और उसमें हमने क्या किया, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया, इसको मानते हैं 1। फिर हमने क्या किया, एक सर्किट और बनाया, ठीक है। उसमें क्या किया मैंने, एक रेजिस्टेंस लगाया, इसका ईएमएफ ई मानते हैं, और इसका ईएमएफ को ई है, दोनों का ईएमएफ सेम है। इसमें देखो, तो इस तरह का कुछ सर्किट बनता है हमारा, और यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ जॉकी रहेगा। ओके, ये हमारा जॉकी है, जिसका काम क्या है कि इसको बैलेंस करना। तो हमारे पास दो चीजें, 1 है, 2 है, और एक 3 है। 1 है, 2 है, और 3 है। हाँ, हमारे पास दो चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम 1 और 3 को ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ईएमएफ आएगा। ओके, तो अगर हम सिर्फ सिर्फ हम 1 और 3 को ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास दो भी आएगा, सिर्फ ईएमएफ आएगा। इस ईएमएफ का मान कितना होगा हमारा, x इंटू कुछ भी डिस्टेंस हमारा n0 मानते हैं, दो दो की दो हटा, यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा इसको।
और जैसे ही मैंने 2 और 3 को ज्वाइन किया, मैंने पहले क्या किया 1 और 3 को ज्वाइन किया, और मैंने क्या किया ज्वाइन 2 एंड 3, तो जो भी आएगा हमारा पोटेंशियल आएगा उसका मान कितना होगा x इंटू n1। ओके, इसका मान आ गया x इंटू n और इसका मान आ गया x इंटू n1, ये दोनों का अपना अपना मान। और b का मान कितना होगा हमारा i इंटू r। ओके, ये हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x इंटू n1 इज इक्वल टू i इंटू r। तो हमको क्या चाहिए करंट चाहिए, तो हमको इसमें से क्या हटाना है x हटाना है। देखो यहाँ पे से ये दोनों दोनों बातों से हमारा क्या आ गया x इंटू n1 इज इक्वल टू i r। अब यहाँ से हमको x को हटाना, तो x का मान यहाँ पे कितना आएगा हमारा e बाई एन नॉट। ओके, तो हमारा यहाँ मान कितना आ गया e बाई एन नॉट n1 i इंटू आर। ये हो गया हमारा करंट का मान। तो करंट का मान हमारा कितना हो गया e डिवाइड बाय r n1 बाय एन नॉट। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने कनेक्ट, देखो यहाँ पे मैंने टू और थ्री को जैसे कनेक्ट किया, तो ये जो पोटेंशियल को जो मेजर करेगा तो इसके और इसके बीच में करेगा। ओके, सी और डी, दो पॉइंट बी सी डी कितना होगा आपका आई इंटू आर ना, सिंपल होगा, यही तो है। अब बाकी इधर जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो वो तो नहीं ना काउंट करेगा। तो जो बी सी डी जो या जैसे मैंने टू और थ्री कनेक्ट किया तो बी इक्वल टू आई आर, और इसका कितना होगा एक्स इंटू एन वन कुछ भी होगा जो मैंने यहाँ पे पुट किया। ओके, तो आई आई आर इक्वल टू एक्स इंटू एन वन और ई इक्वल टू एक्स इंटू एन नोट। अब दोनों तीनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा आई का मान इतना आएगा ई बाई आर एन वन बाई एन नॉट। ओके, तो ये हमारा अल्टीमेट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारा पोटेंशियोमीटर खत्म हो गया। नो इशू, तो इन करते हैं।